वो प्रेम किसी को पाने के लिए नहीं, किसी को बदलने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए है क्योंकि अब वह स्वयं प्रेम बन गया है। प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम बस बहता है। ये बहाव ही जीवन का सबसे सुंदर संगीत है। जब ये प्रेम गहराता है तब मौन उतरता है, लेकिन एक दिबंधन, क्योंकि अब कुछ कहने को नहीं बचता। जो देखा गया, जो जाना गया, वह शब्दों से परे है। अब बस शांति है, और उस शांति में जीवन का असली स्वाद है। मौन का अर्थ शब्दों का न होना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर कोई हलचल न हो। तुम बोलो पर भीतर मौन रहो, तुम चलो पर भीतर मौन रहो, तुम हंसो पर भीतर मौन रहो। यह मौन ध्यान नहीं, यह स्वयं ध्यान का परिणाम है। यह तब आता है जब तुमने जीवन को स्वीकार कर लिया हो, जब तुमने हर विरोध छोड़ दिया हो, जब तुमने कहा हो जो है वही ठीक है। मौन और समर्पण एक दूसरे में विलीन है। मौन तुम्हें भीतर ले जाता है और समर्पण तुम्हें अस्तित्व में घोल देता है। मौन तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव है, समर्पण तुम्हारी सार्वभौमिकता। जब दोनों मिल जाते हैं तब तुम वह नहीं रह जाते जो पहले थे। तुम किसी नए रूप में जन्म लेते हो, वह रूप जो अब जीवन से अलग नहीं बल्कि जीवन का ही हिस्सा है। अब तुम नहीं कहते मैं ध्यान कर रहा हूं, अब बस ध्यान घटता है। अब तुम नहीं कहते मैं प्रेम कर रहा हूं, अब बस प्रेम बहता है। अब तुम नहीं कहते मैं समर्पित हूं, अब बस समर्पण है, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी प्रयास के। ये वही अवस्था है जहां से जागृति की यात्रा शुरू होती है। जागृति का अर्थ ये नहीं कि तुम कोई नया ज्ञान पा लेते हो। जागृति का अर्थ यह है कि तुमने अज्ञान को छोड़ दिया है। तुम अब सपनों से बाहर आ गए हो। तुम अब वह नहीं जो सोचते थे कि हो, तुम अब वह हो जो हमेशा से थे, शुद्ध चेतना। पर यह चेतना तब तक प्रकट नहीं होती जब तक अहंकार बीच में खड़ा है। इसलिए समर्पण आवश्यक है। समर्पण अहंकार को पिघला देता है और जो बचता है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। देखो, जब एक बीज जमीन में जाता है तो सबसे पहले उसे मिट्टी में खो जाना पड़ता है। वह बीज अगर कहे मैं ना ही खोऊंगा, मैं अलग रहूंगा, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। वह सड़ जाएगा पर खिलेगा नहीं। ठीक वैसा ही मनुष्य के साथ होता है। जब तक वह जीवन में खोने को तैयार नहीं, तब तक कुछ नया जन्म नहीं ले सकता। समर्पण का अर्थ है खुद को उस मिट्टी में खो देना, और जब तुम पूरी तरह खो जाते हो तभी भीतर से जीवन का बीज अंकुरित होता है। यही सच्ची साधना है, खो जाने की कला। जो इस कला को सीख गया वह कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि दुख हमेशा पकड़ने से आता है और समर्पण छोड़ने की कला है। जैसे ही तुम छोड़ते हो हल्के हो जाते हो, तुम्हारे भीतर एक उड़ान शुरू होती है। अब जीवन भार नहीं लगता, अब वो एक नृत्य है, एक लय है, एक उत्सव है। जो समर्पित है उसके लिए हर क्षण एक उत्सव है। उसके लिए कोई साधारण नहीं, सब असाधारण है। वह जब सूरज को देखता है तो उसे केवल प्रकाश नहीं दिखता, उसे अस्तित्व का प्रेम दिखता है। वह जब पेड़ की छाया में बैठता है तो उसे केवल ठंडक नहीं मिलती, उसे जीवन का स्पर्श महसूस होता है। वह जब किसी इंसान को देखता है तो उसके भीतर वही चेतना देखता है जो उसमें है। वो अब अलग नहीं रहा, वो सब में फैल गया है। यही समर्पण का रहस्य है। यह तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से मुक्त कर देता है। अब तुम केवल मैं नहीं, अब तुम सब हो। और जब सब में तुम्हारा विस्तार हो जाता है तब तुम दुख में भी शांति पाते हो और खुशी में भी मौन। अब कुछ भी तुम्हें डगमगा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर है, और भीतर का केंद्र कभी हिलता नहीं। धीरे धीरे तुम समझते हो कि जो घट रहा है वही होना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व गलतियां नहीं करता। गलतियां सिर्फ हमारी दृष्टि में है। हम अधूरे हैं इसलिए हमें अधूरापन दिखता है। पर जब समर्पण आता है दृष्टि बदल जाती है। अब तुम जीवन को संपूर्ण रूप में देखते हो, अधूरे टुकड़ों में नहीं। अब तुम समझते हो कि हर चीज, चाहे वह सुख हो या दुख, एक ही दिशा में ले जा रही है, तुम्हारे जागरण की ओर। और यह समझ इतनी गहरी होती है कि फिर कोई शिकायत नहीं रहती। फिर तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि अब सब मिल चुका है। अब तुम कुछ चाहते नहीं, क्योंकि अब कोई अभाव नहीं।
समर्पण तुम्हें पूर्ण बना देता है और यही उसका चमत्कार है। जो समर्पित है वह साधारण नहीं रह जाता। वह संसार में रहता है पर संसार अब उसे बांध नहीं पाता। वह कार्य करता है पर कर्म का फल उसे स्पर्श नहीं करता। वह लोगों के बीच रहता है पर भीतर अकेला नहीं होता। वह प्रेम करता है पर किसी को बांधता नहीं। वह मौन में जीता है और उसी मौन में उसकी उपस्थिति सबको रूपांतरित करती है। ऐसे मनुष्य के आसपास रहना ही ध्यान बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर जो ऊर्जा बह रही है वह संक्रामक है। वह स्वयं कुछ कहे न कहे पर उसकी उपस्थिति कहती है छोड़ दो, बस बहो। और यह छोड़ देना ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। एक समय आता है जब समर्पण अब साधना नहीं रहता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम्हें समर्पण करना नहीं पड़ता, तुम स्वयं समर्पण बन जाते हो। जैसे फूल की सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही तुम्हारे अस्तित्व से समर्पण को अब कोई अलग नहीं कर सकता। अब तुम जीवन के विरोध में नहीं बल्कि जीवन के साथ प्रवाहित हो। और वही क्षण है जब ध्यान तुम्हारे भीतर स्वतः घटने लगता है। ध्यान अब अभ्यास नहीं, उपस्थिति बन जाता है। अब कोई बैठने की आवश्यकता नहीं, कोई तकनीक नहीं, क्योंकि अब हर पल ध्यान है, हर क्रिया में समर्पण है, हर श्वास में जीवन की स्वीकृति है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है वह पहली बार वास्तव में स्वतंत्र होता है। उसकी स्वतंत्रता किसी व्यवस्था से नहीं, किसी समाज से नहीं, किसी धर्म से नहीं, वह स्वतंत्रता भीतर से आती है, क्योंकि अब उसका केंद्र उसके भीतर है। और जब केंद्र भीतर होता है तब कोई बाहरी शक्ति तुम्हें बांध नहीं सकती। समर्पण की यात्रा की शुरुआत बाहर से होती है। तुम कहते हो मैं समर्पित होना चाहता हूं, फिर तुम जीवन की घटनाओं को स्वीकार करने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारी स्वीकृति गहराती है और एक दिन अचानक तुम पाते हो कि अब मैं समर्पित हूं। कहने की भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि मैं ही नहीं रहा जो कुछ कहे। जहां मैं मिट गया वहां समर्पण पूर्ण हुआ। यही वह बिंदु है जहां समर्पण और मुक्ति एक हो जाते हैं, क्योंकि मुक्ति किसी चीज से नहीं